अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बिहार के तमाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को संबोधित करने जा रहा हूं। आप राजनीतिक घटनाक्रम देख रहे हैं किस तरीके से आज सुबह अख्तरुल ईमान साहब के फेसबुक आईडी पर मुझे अपने निष्कासित होने की खबर मिली और उसके बाद ही सैकड़ों लोगों के फोन, मैसेज, स्क्रीनशॉट आने शुरू हो गए। तो मैं हैरान हुआ, परेशान हुआ और मैंने देखा, उसमें जब मैंने देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि मैं किसी निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन दे रहा हूं। तो देखिए, उसमें मैंने व्यक्तिगत तौर पर एक हमारे नरपतगंज प्रखंड के ही प्रत्याशी हैं जो लोकसभा मैदान में हैं। पूर्व में ये डीएसपी रह चुके हैं, काफी पढ़े लिखे हैं और बहुत होनहार लोग हैं। पटना में ये प्रोफेसर हैं साइंस कॉलेज के। तो मुझे लगा कि 9 उम्मीदवार में ये उम्मीदवार अच्छा है। तो मैंने इनके बारे में लोकसभा चुनाव के दरमियान ही किशनगंज में अपने बिहार के रियासती सदर जो हमारे अख्तरुल ईमान साहब हैं, मैंने उनको पूछ लिया था कि भाई साहब आप किसको वोट करें। कार्यकर्ता पूछ रहे हैं, अररिया में तो उम्मीदवार नहीं दिया गया। अब अररिया का जो खेला हुआ वो तो आपको पता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो ये बातें हमारे दिमाग में थी। तो मैंने इंडिपेंडेंट तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर उनको अपना समर्थन दिया। मैंने वोट देने का उससे वादा किया, क्योंकि ये कभी नहीं हो सकता है कि हम भाजपा को वोट दें। और उससे भी ज्यादा बुरी बात है कि मैं उनको भी वोट नहीं दे सकता हूं जो हमारी कयादत को समाप्त करने की साजिश करी, हमारे पार्टी के 4 एमएलए तोड़े। लेकिन आदिल हसन और इश्तियाक ने उनसे साठगांठ किया और अररिया के उम्मीदवार को लास्ट टाइम में नट दिया, उसको इग्नोर कर दिया, क्योंकि उनसे उसकी साठगांठ हो गई थी। तो आपको बता दूं कि ये जो जिस बांस पर बैठे बोगला, जिस दरबार में बैठे चुगला, वो दरबार ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। तो अख्तरुल ईमान साहब के दरबार में आदिल हसन और इश्तियाक अहमद जैसे लोग हैं। तो आपको मैं बताऊं कि जब किशनगंज में मैं चुनाव प्रचार कर रहा था, लगभग 1.5 महीने में वहां कैंपेन किया और 1.5 महीने हम अपनी टीम के साथ कैंपेन किए, अपने खर्चे से कैंपेन किए। और वहां पर जो हमारी बढ़ती लोकप्रियता थी उसको देखकर आदिल हसन और इश्तियाक जैसे लोगों के पेट में दर्द होने लगा। सदर साहब, अख्तरुल ईमान साहब हमेशा से हमसे राय मशवरा लेने लगे, हमसे पूछने लगे, बातचीत करने लगे, हर मसले पर बातचीत होने लगी। तो इनसे उन लोगों के पेट में दर्द होने लगा था। आप बिहार के किसी भी कार्यकर्ता से पूछ सकते हैं कि आदिल हसन की क्या स्थिति है, क्या रवैया है, आदिल हसन क्या करता है। आदिल हसन पार्टी में अख्तरुल ईमान साहब के नाम पर जो उगाही करते हैं और उससे जो अपना घर चलाते हैं, अपना जो है वो जेब भरते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। किसी भी अगर जिला अध्यक्ष से पूछ लिया जाए या किसी भी बड़े नेता से पूछ लिया जाए तो वो आदिल हसन के रवैये से परेशान है, त्रस्त है। वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि बिहार में पार्टी मजबूत हो। वो तो अख्तरुल ईमान साहब को हराने के लिए पुरजोर कोशिश किया है। जब किशनगंज में मैं कैंप कर रहा था उस समय मैंने कहा कि सदर साहब को, बड़े भाई, आपको हराने के लिए आदिल हसन और इश्तियाक ने तो पूरी तैयारी कर ली है। तो इस बात को लेकर आदिल हसन से शौकौज किया गया था, पूछा गया था। तो ये सब बातें उसके दिमाग में थी और हमसे उसकी जो है नोकझोंक भी हो गई थी। तो इसी एक बहाने का इंतजार था और बिना नोटिस के एक जिला अध्यक्ष को फेसबुक के माध्यम से बर्खास्त करना कहीं न कहीं लोकतांत्रिक पार्टी के लिए गंभीर विषय है। ये पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, याद रखो आदिल हसन। ये पार्टी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के अब्बा और दादा हजूर के बनाए हुए हैं। आपके दादा ने ये पार्टी नहीं बनाई थी। हाँ, कुछ दिन पहले से आप पार्टी में हैं, लेकिन पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ अगर आप चलाने का प्रयास कर रहे हो तो ये सरासरी गलत है। मैं अख्तरुल ईमान साहब की कयादत पे कर भी भरोसा करता था, आज भी करता हूं और इंशाल्लाह करता रहूंगा। लेकिन ये पैसे ले लेकर हर जगह जो आदिल हसन और इश्तियाक उम्मीदवार दे रहे हैं, ये सोचनीय विषय है। अशरफ अली फातमी साहब के खिलाफ उम्मीदवार दे दिए और यहाँ पर पैसे लेकर टिकट नहीं दिए, और कहीं पर अगर पैसे नहीं मिलते तो वहां टिकट देते हैं और दूसरे से पैसे लेते हैं। आपको एक बात और मैं कहना चाहता हूं अंत में, आप आदिल हसन के बारे में जानते होंगे। बिहार के किसी भी पार्टी के जिम्मेदार से आप पूछ लीजिए तो वो कहेगा कि मैं अब पार्टी में बस 2 साल हूं, 25 के बाद मैं पार्टी में नहीं रहूंगा। आप क्यों नहीं रहोगे? आपको पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में सारे सीटों पर उम्मीदवार देंगे, 5 लाख 10 लाख करके टिकट का रेट रखेंगे, 15-20 करोड़ लेंगे और झोला लेके चले जाएंगे। ये उसकी नीयत है। आप बिहार वासी और बिहार के तमाम पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को मैं कहना चाहता हूं, आदिल हसन को अपने जिले में घुसने मत दीजिए। ये आदिल हसन आपको लूटने आए हैं, ये लुटेरा है। एक बार मुगल आए थे, अभी आदिल आ रहा है, उससे परहेज रहने की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम।